Hello, good morning students. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, कुछ मैंने आपको ट्राई करने के लिए भी कहा था। एक बार फिर से हम ये टॉपिक रिपीट कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप लोग अपने साथ एक रजिस्टर लेके भी बैठें और साथ के साथ आप कॉपी में भी नोट करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो पहला कंपाउंड जो है हमने NaCl लिया था। क्या लिया था? NaCl। वो आपको समझ में आ गया होगा NaCl कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जैसे आपसे पूछा जाता है फॉर्मेशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले जो भी हमें कंपाउंड दिया जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उन एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेस पे ही हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। तो इस सोडियम क्लोराइड दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक तो Na सोडियम, दूसरा Cl क्लोरीन। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एटॉमिक नंबर। क्यों? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता हो। एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे सोडियम का आपको जनरली याद ही है, सिंपल सोडियम का 11 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 2, 8 और 1, राइट। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? Na डॉट, ठीक है, ऐसे ही बनाओगे। तो ये यहाँ पर आपको पता है Na क्या करता है? ये Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके Na प्लस बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम आयन बना लेता है ना। सोडियम एटम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस आयन बना लेता है, कैटायन बना लेता है। अब क्लोरीन एलिमेंट का अगर देखें तो Cl, इसका एटॉमिक नंबर लिखो। तो Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अब आसानी से लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बता सकते हैं, 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अब आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन एटम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने क्रॉस बनाया और यहाँ पर डॉट बनाया क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो दो अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल बनाते हैं। एक एटम के लिए डॉट और एक के लिए क्रॉस का साइन सिंबल हम यूज में लेते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस आयन बना लेता है, क्योंकि इसको
एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम एटम है ये इस क्लोरीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये जो इसके आगे का है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, ठीक है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर शो करूँगा। अब आपको क्या करना है, ये आयनिक फॉर्मेशन बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करता है, इस क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया है, क्लोरीन के पास आ गया है। 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पहले से ही थे अपने, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के खुद के थे पहले के, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया है, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स भी कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड के बीच में क्या पाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स पाया जाता है, और इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, आयनिक फॉर्मेशन हो गया, आयनिक कंपाउंड का NaCl का आयनिक फॉर्मेशन हो गया। ये सोडियम क्लोराइड बन गया। दूसरा एग्जाम्पल ये नोट कर लेना आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो CaO का। किसका ले सकते हो, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। क्या होता है, 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2, 8 और 8, 2, 8, 8 और लास्ट में क्या आएगा, 8 और 2, 10, 18 और लास्ट में 2। ये होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, 2, 8, 8, 2, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा था इसका, ठीक है। तो आप देख लेना उससे वापस, आपको पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 8 और 2। तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसका मतलब कैल्शियम क्या करेगा, आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Ca2+ आयन बना लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 2 और 6, ये लिखोगे 8, 2 + 6, 8। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने लॉस्ट करे थे ये गेन कर लेगा। क्यों गेन करेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शनल फोर्स वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, अब सेम वही चीज इनके बीच में हमें क्या करना है, आयनिक फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख लो इनका। Ca के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये लेगा, ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा। तो कैल्शियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई इसके पास। ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर 2-। तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स बनने की वजह से ये एक कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किसका फॉर्मेशन पढ़ा है हमने, कैल्शियम ऑक्साइड का आयनिक फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने CaO का बनाया है, सेम MgO का भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, MgO आपको खुद करना है, सेम वही है, बट इसमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, अगर आपको सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड का समझ में आ गया है तो आप आसानी से मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी बना सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल लें, NaCl, CaO, MgO, Na2O। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, Na2O। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं। Na2O, यहाँ पर सोडियम की 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको लिखना पड़ेगा, क्या होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 281। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो सोडियम के ऊपर 1 डॉट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके Na+ आयन बनाएगा। ठीक है, दूसरा जो एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 6, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2 डॉट लगा देंगे, कितने डॉट, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिए। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2- बनाएगा, O2- आयन बना लेगा, ऑक्साइड आयन बनाएगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे गेन करेगा, 2 सोडियम एटम से गेन करेगा, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 2 सोडियम एटम हमको बनाने पड़ेंगे, जिनके पास क्या होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कितने सोडियम एटम लेने हैं, 2 लेने हैं। कितने लेने हैं, 2 सोडियम एटम लेने हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना, सोडियम ऑक्साइड में 2 सोडियम एटम हमें लेने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सोडियम एटम यहाँ से मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम एटम से मिल जाएगा।
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Na कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर Na के ऊपर +1 चार्ज आएगा, लेकिन 2 हैं तो आप यहाँ पर 2Na भी लगा सकते हो, ठीक है, क्या लगा सकते हो, 2, ठीक है, 2 Na है। और ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ने ये 2 डॉट ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, 2- का चार्ज आएगा, ठीक है, क्या चार्ज आ जाएगा, 2-, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। जैसे Na का चार्ज है +1, ऑक्सीजन का है 2-, तो ऑक्सीजन का चार्ज इसके नीचे आ जाएगा, Na के नीचे, और Na का चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 1, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड का आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप वापस से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी कुछ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। तो ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और दूसरा ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमें पता है किससे मिलकर बने होते हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, जिससे उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स होता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स होता है कि उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये हार्ड होते हैं। और ब्रिटल का मतलब, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनको जब हम ब्रेक करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चौक को अगर हम तोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो चौक किसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा इसका जो नेचर है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शनल फोर्स होने के लिए इनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हीट देने का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये वाटर में तो सॉल्यूबल हैं, ये क्या है, वाटर में तो सॉल्यूबल हैं, बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल,
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या फिर नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंडक्टिविटी। तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करेंगे, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें लिक्विड में या वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट करते हैं तो ये आसानी से अलाउ करते हैं। तो ये हाई कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्या करेंगे? हाई कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसका मतलब ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने जितना भी पढ़ा है इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।